अपना कटा हुआ हाथ वापस उगाने के लिए डॉक्टर कॉनर्स ने छिपकली की रिजेनरेटिव एबिलिटी को ह्यूमन डीएनए के साथ फ्यूज कर दिया। अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार उसने एक सीरम तैयार कर लिया। फिर बिना देर किए कॉनर्स ने वह सीरम अपने ही शरीर में इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगते ही दर्द से उसका शरीर तड़प उठा और कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब कॉनर्स की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका वही दायां हाथ जो सालों पहले कट चुका था अब एक मोटी कोकून जैसी परत में लिपटा हुआ है। वह और इंतजार नहीं कर पाया। उसने कांपते हाथों से उस परत को फाड़ डाला और अंदर से एक नया बिल्कुल सही सलामत हाथ बाहर आ गया। कॉनर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ऑस्कर के एग्जीक्यूटिव को फोन मिलाया, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके सिर में भयानक दर्द उठने लगा। उसी पल उसे समझ आ गया कि सीरम अभी अनस्टेबल है और इंसानों के लिए सेफ नहीं है। कॉनर्स तुरंत बिल्डिंग से बाहर भागा और एक टैक्सी रोक ली। उसे हर हाल में एग्जीक्यूटिव से वह सीरम वापस लेना था, इससे पहले कि कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कॉनर्स की स्किन धीरे धीरे हरी खुरदुरी सेल्स में बदलने लगी थी। उसका पूरा शरीर चुपचाप एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। दूसरी तरफ ऑस्कर एग्जीक्यूटिव ब्रिज पर अपनी कार में बैठा था। तभी अचानक पूरे ब्रिज पर अफरा तफरी मची। लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि नीचे से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका कॉनर्स निकलकर ऊपर आ चुका था। अब एग्जीक्यूटिव के बचने का कोई रास्ता नहीं था। कॉनर्स ने बिना रहम किए एग्जीक्यूटिव और उसकी कार दोनों को ब्रिज से नीचे फेंक दिया। उसी वक्त स्पाइडरमैन वहां पहुंच गया। उसने हवा में अपना वेब छोड़ा और तेजी से गिरती कार को ठीक समय पर पकड़ लिया। कुछ ही पलों में ब्रिज से कई कार्स लटक रही थी और स्पाइडरमैन एक एक जान बचाने में जुट गया। उधर कॉनर्स की लिजर्ड पावर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, इसलिए वह ब्रिज के नीचे रेंगता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। स्पाइडरमैन लोगों की जान बचाने में इतना व्यस्त था कि उसके पास कॉनर्स का पीछा करने का मौका ही नहीं था। अगले दिन पीटर को शहर के सीवर सिस्टम में बड़ी संख्या में लिजर्ड्स दिखाई दी। तभी उसे समझ आया कि लिजर्ड कहीं अंडरग्राउंड छिपा हुआ है। उसने तुरंत अपना सूट पहना और सीवर्स में उतर गया, इस इरादे से कि इस बार वह उस मॉन्स्टर का हाइड आउट ढूंढ कर ही रहेगा। लेकिन सीवर की गहराइयों में कॉनर्स भी चुप नहीं बैठा था। उसने सीरम की मात्रा दोगुनी कर दी थी, क्योंकि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती वह उतनी देर तक लिजर्ड डिजेनरेशन को रोक सकता था। जब स्पाइडरमैन अंधेरी सुरंगों में उसे ढूंढ रहा था, कॉनर्स पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसने पीछे से स्पाइडरमैन पर हमला कर दिया। इस बार कॉनर्स पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी हड्डियां 3 बार म्यूटेट हो चुकी थी। उसका शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो गया था। अब वह सिर्फ डॉक्टर कॉनर्स नहीं रहा था, वह एक पूरी तरह इवॉल्व्ड म्यूटेंट रूलर बन चुका था। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई और लड़ते लड़ते वे अंडरग्राउंड वाटर चैनल में जा गिरे। स्पाइडरमैन ने तुरंत अपने वेब शूटर्स एक्टिवेट किए, लेकिन पानी के अंदर वे लगभग बेकार थे। सामने कॉनर्स की आंखों में अब सिर्फ कोल्ड ब्लडेड वायलेंस बची थी। उसने एक गहरी गुर्राहट भरी और स्पाइडरमैन पर टूट पड़ा। स्पाइडरमैन किसी तरह एक संकरे ओपनिंग से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। कॉनर्स वापस उसी रास्ते की ओर मुड़ा, तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक कैमरा पर पड़ी। उस कैमरा पर साफ लिखा था पीटर पार्कर। बस उसी पल कॉनर्स को स्पाइडरमैन की असली पहचान पता चल गई।